नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंटरमीडिएट के नतायज की बेकायदगियां व्यापम से बड़ा स्कैम। कॉरपोरेट कॉलेजेस को फायदा पहुंचाने के लिए ग्लोबरीना को टेंडर दिया गया, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। हज 2019 के लिए आज़मीन हज की रवानगी और वापसी एयर इंडिया के जरिए होगी। एयर इंडिया ओहदेदारों की टीम ने हज हाउस का किया मुआयना। मादनापेट में सौतेले बेटे के हाथों खातून का कत्ल, जायदाद को लेकर तनाजे पर इंतहाई इक़दाम। नरेडमेट में तालिब इल्म की गोली लगने से मुश्तबा मौत, वालिद की बंदूक से खुदकुशी का शुबा। और सुलेमान नगर चिंतलमेट के स्विमिंग पूल में तैराकी के दौरान नौजवान गरकाब। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस के लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इंटरमीडिएट नतायज में बेकायदगियां वेपम से बड़ा स्कैम है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सालाना इंटरमीडिएट के फी तालिब इल्म पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। इस हिसाब से 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जेएनटीयू और काकतिया यूनिवर्सिटी में मैग्नेटिक, इन्फोटेक और ग्लोबरीना आईटी कंपनी ने बड़े पैमाने पर बेकायदगियां की थी। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसके बावजूद भी तेलंगाना हुकूमत ने एमसेट को मैग्नेटिक, इन्फोटेक के हवाले किया और ग्लोबरीना को इंटरमीडिएट के इम्तिहानात की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2016 में एमसेट पर्चा इफ्शा के मामले में मैग्नेटिक इन्फोटेक के 2 मुलाजमीन को जिम्मेदार करार दिया गया था, जिनकी मुश्तबा मौत भी हुई है। लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने इन्फोटेक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और अब ग्लोबरीना के खिलाफ भी हुकूमत कार्रवाई करने से पसोपेश कर रही है। रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि ग्लोबरीना कंपनी के खिलाफ 304 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए या फिर सीबीआई के जरिए इसकी तहकीकात कराई जाए। रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि तमाम तलबा के जवाबी बयाजात को ऑनलाइन अपलोड किया जाए। 24 घंटों के अंदर हुकूमत अगर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के सुदूर भूख हड़ताल करेंगे। दूसरी तरफ साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि ग्लोबरीना कंपनी को टेंडर मंजूर करने के पीछे बहुत बड़ा स्कैम है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की अदम संजीदगी से ऐसा लगता है कि दोबारा नता जारी होने के बाद मजीद तलबा खुदकुशी करेंगे, क्योंकि हुकूमत वालिदैन को एतमाद में लेने में नाकाम हो चुकी है। दत्तात्रेय ने कहा कि इस मामले की अदालती तहकीकात होनी चाहिए। बीजेपी के सीनियर लीडर का कहना था कि 2 मई को बीजेपी तेलंगाना बंद मनाएगी। उन्होंने तमाम अवाम से अपील की कि इस बंद को कामयाब बनाएं। इस दौरान तेलंगाना बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रगति भवन का घेराव करते हुए इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज से मुतासरा तलबा के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। युवा मोर्चा के कारकुनों ने वज़ीर आला कैंप ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की तो वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान धक्कम-पेल के मनाजिर भी देखे गए। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि केसीआर एक सियासी दहशतगर्द हैं। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ यात्रा के दौरान एलंदू में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी तब्दील करने वाले 420 हैं। वोट डालने वाली अवाम को धोखा देकर पार्टी से इन्हिराफ किया गया है।
ऐसे धोखाबाजों को ऐवान असम्बली में रहने की जरूरत नहीं है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि केसीआर एक सियासी दहशतगर्द की तरह जमहूरी इदारे को तहस नहस कर रहे हैं और दिन दहाड़े जमहूरियत का खून किया जा रहा है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इंटरमीडिएट नताज में हुई बेकायदियों के खिलाफ सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। हज 2019 के लिए हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से आजमीन की रवानगी और हुज्जाज इकराम की वापसी एयर इंडिया की परवाजों के जरिए होगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक व महाराष्ट्र के चंद अजला के आजमीन की रवानगी हैदराबाद से होगी। एयर इंडिया अहदेदारों की एक टीम ने सुपरिटेंडेंट SP यादव की क़ियादत में हज हाउस नामपल्ली का मुआयना किया, जहां से आजमीन की रवानगी अमल में आती है। इस मौके पर हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MA वहीद ने बताया कि हैदराबाद से तकरीबन 8000 आजमीन की रवानगी अमल में आएगी। उन्होंने बताया कि इस मरतबा एयर इंडिया के जरिए हैदराबाद से आजमीन रवाना होंगे। एयर इंडिया की तरफ से 3 मुख्तलिफ किस्म के तैयारे ड्रीम लाइनर 747, 777 चलाए जाएंगे। हज कमेटी के अहदेदारों ने एयर इंडिया के नुमाइंदों को आजमीन के लिए दरकार सहूलतों से वाकिफ करवाया। हज के बाद वापस होने वाले हुज्जाज इकराम के लिए जमजम के कैंस की तकसीम के लिए अलहदा नज्म, सामान की मौसर डिलीवरी के लिए अलहदा कन्वेयर बेल्ट की जरूरत जाहिर की गई। खाने के वक्त परवाज के लिए ग़िज़ाई पैकेट्स के नज़म का भी तस्करा किया गया। सदरनशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ दुवम की दूसरी बहू सूफी हेलन ने सेक्रेटेरिएट पहुंचकर चीफ सेक्रेटरी से खैर सगाली मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि सूफी हेलन ने पीर के दिन गांधी हॉस्पिटल का भी मुआयना किया था। गवर्नमेंट ITI विजयनगर कॉलोनी के प्रिंसिपल और उनके स्टाफ ने दारुसलाम में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज से मुलाकात की और विजयनगर कॉलोनी मल्लेपल्ली की इस 20 एकड़ अराजी पर फैले हुए ITI कैंपस में जहां 800 से ज्यादा गरीब तलबा पढ़ते हैं, उनके लिए बुनियादी सहूलतों की फराहमी, बिलखुसूस GHMC की ₹5 खाने की स्कीम के मरकज को कैंप्स में कायम करने के लिए नुमाइंदगी की। रुकन असम्बली ने तयक़ुन दिया कि वो तलबा को सहूलतें पहुँचाने के लिए मुमकिना इक़दाम करेंगे। रुकन असम्बली ने इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा महकमेजात से राब्ता करते हुए मकतूब भी रवाना किए। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर दाना किशोर ने रामचंद्रपुरम में ज़ेर तामीर मेगा डबल बेडरूम मकानात कॉलोनी का मुआयना किया। दाना किशोर ने बताया कि इस कॉलोनी में 1355 करोड़ की लागत से 15,670 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा रहे हैं। 124 एकड़ पर मुहित 117 ब्लॉक में ये डबल बेडरूम मकानात तामीर हो रहे हैं, जो मुल्क में सबसे बड़ी मॉडल हाउसिंग कॉलोनी बनेगी। इस कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज प्लांट भी CC रोड कायम किया जा रहा है। इस कॉलोनी में स्कूल्स, आंगनवाड़ी मराकज, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, बस स्टॉप्स और दीगर सहूलतें भी फराहम की जा रही हैं। सहाफ़ियों की मुसल्लमा तंजीम TUWJ मुल्हक़ा इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के दूसरे जनरल बॉडी इजलास के इख्तितामी दिन मुनक़्क़दा इंतख़ाबात में के वराहत अली को दूसरी मियाद के लिए यूनियन का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। चंद माह कबल मुनक़्क़दा रास इंतख़ाबात में N शेखर करीमनगर सदर मुंतखब कर लिए गए थे। नमुंतखबा आमला में संगारेड्डी से अब्दुल खादर फैसल को सेक्रेटरी, हैदराबाद से ताहिर रुवानी, निज़ामाबाद से अहमद अली खां को रुकन आमला की हैसियत से मुंतखब किया गया। राम नारायण करुणाकरण, डी रमेश नायब सदर, महिपाल रेड्डी खाजिन मुंतखब हुए। सीनियर सहाफ़ी के श्रीनिवास रेड्डी ने इख्तितामी इजलास की सदारत की। गरमाई तातीलात बच्चों को मादरी ज़बान, दीनी तालीम, अखलाक और किरदार की तरबियत के अलावा खेल कूद का मौका फराहम करते हैं।
दूरंदेज सरपरस्त और वालिदैन अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए इन तातीलात का सही इस्तेफादा करते हैं। इस खुसूस में पेश है नुमाइंदा 4TV संगारेड्डी अब्दुल रहमान की ये रिपोर्ट। गर्मियों की तातीलात का साल भर से इंतजार रहता है, कब गर्मा की छुट्टियां आएंगी और कब सैरो तफरी को निकलेंगे। स्कूल, कॉलेजेस, अदालतों को गरमाई तातीलात उसके सालाना कैलेंडर का हिस्सा होती हैं। इन छुट्टियों का कौन कैसे इस्तेमाल करता है? कुछ लोग इन छुट्टियों को बाकायदा तौर पर गुजारने की पहले से ही मंसूबाबंदी करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो इन छुट्टियों को यूं ही तलफ कर देते हैं। हालिया अरसे में जिस तरह स्कूल के निसाब व औकात मुकर्रर हैं, उसमें तलबा को सिवाय निसाबी किताबों के कोई दूसरे मुताले, अखलाकियात व दिनियात की तालीम के लिए भी वक्त निकालना मुश्किल है। ऐसे में गरमाई तातीलात ऐसे तलबा के लिए निसाब से हटकर तालीम हासिल करने, बिलखुसूस अपनी मादरी जबान, अपने कल्चर, तहजीब, दीन और धर्म के बारे में जानने का मौका फराहम करते हैं। जो बच्चे साल भर निसाबी किताबों में उलझे हुए होते हैं, उनके लिए गरमाई तातीलात मादरी जबान, दीनी व अखलाकी तालीमात के हुसूल का मौका फराहम करते हैं। ये वालिदैन और सरपरस्तों पर मुनहसिर है कि वो इन तातीलात से अपने बच्चों को सही फायदा पहुंचाएं और उनकी दीनी अखलाकी तालीम और तरबियत करें। मौजूदा तालीमी निज़ाम में दूसरा जो पहलू सामने आया है वो बच्चों को खेलकूद से दूर रखने का है। बेशतर कॉरपोरेट, खानगी व सरकारी स्कूल्स में बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा, खेलकूद की सलाहियतों को परवान चढ़ाने का कोई नज़्म नहीं होता है। बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा व खेलकूद की सलाहियतों के लिए गरमाई छुट्टियों का सही इस्तेफादा करना चाहिए। बच्चों की मुनासिब तरबियत न होने से उनमें अखलाकी किरदार का फुकदान देखा जा रहा है, जिसका असर यह भी देखा जा सकता है कि मामूली बातों को लेकर बच्चों में झगड़े होते हैं। बाज औकात नौबत कत्ल खून तक पहुंच जाती है। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए वालिदैन व सरपरस्तों का रुझान इक़दार के मनाफी देखा जा रहा है। सरकारी इम्तिहानात में कामयाबी पर बच्चों को बाइक या नया सेल फोन देने की लालच दी जाती है। कम उम्र बच्चों को बाइक दिलाने की वजह से बाइक हादसात में इजाफा हो रहा है। लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाने के वाकयात में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सेल फोन देते वक्त बच्चों पर उसकी मुनासिब निगरानी की भी जरूरत होती है। स्मार्टफोन्स में कई ऐसे गेम्स और एप्स आए हैं जिसमें मुनहमिक होकर बच्चे अपने मुस्तकबिल को जोखिम में डाल रहे हैं। खून से ताल्लुक रिश्तों के राब्तों को भी ये सेल फोन खत्म कर रहा है। गरमाई तातीलात का आगाज हुआ है। अब ये सरपरस्तों और वालिदैन पर मुनहसिर है कि वो अपने बच्चों को इन तातीलात से किस तरह मुस्तफीद करवाएंगे। मौसम गर्मा के साथ ही शहर में नौजवान बच्चों में तैराकी का शौक पैदा हो जाता है, लेकिन स्विमिंग पूल में मुनासिब सहूलतों और एहतियाती तदाबीर न होने की वजह से नाखुशगवार वाकयात भी पेश आते हैं। इसमें आम तौर पर स्विमिंग पूल के जिम्मेदार अमला होता है। ये भी पता चलता है कि एक वाक़े में राजेंद्र नगर में वाक़े A to Z स्विमिंग पूल में एक नौजवान गरकाब हो गया, जहां तैराकी सिखाने वाले कोच मौजूद नहीं थे। इस वाक़े में चिंतलमीट का रहने वाला फैसल फौत हुआ। चंद दिन पहले भी मज़कूरा स्विमिंग पूल में एक ऐसा ही दर्दनाक वाक़या पेश आया था। किसी भी सानहे के पेश आने के बाद सरकारी महकमे जात, बलदिया और पुलिस सरगर्म होते हैं, लेकिन फिर से स्विमिंग पूल काम करना शुरू कर देते हैं। मुतालिका महकमे जात अगर मौसर तरीके से तहकीकात करके स्विमिंग पूल के जिम्मेदारों पर जुर्माने और पाबंदियां आयद करे तो बहुत मुमकिन है कि स्विमिंग पूल में गरकाब होने के वाकयात की रोकथाम हो पाएगी। नरेडमेंट में एक तालिब इल्म की मुश्तबा मौत का वाकया पेश आया है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त इंटरमीडिएट के तालिब इल्म साहिल की हैसियत से की गई। साहिल के वालिद साबिक फौजी बताए गए हैं। फिलहाल वो बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। साहिल की लाश के बाजू उनके वालिद की बंदूक पाई गई। शुबा किया जा रहा है कि साहिल ने अपने वालिद की बंदूक का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी की है।
इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की और इस सिलसिले में साहिल के वालिद से भी पूछताछ की गई। साहिल के वालिद ने बताया कि रात कुछ देर के लिए उनके बेटे से उनकी बातचीत हुई थी। कहा जा रहा कि साहिल आईआईटी का इम्तिहान लिख चुका था और उसे इम्तिहान में कामयाबी की उम्मीद नहीं थी। शायद इसी वजह से शुबा किया जा रहा है कि इम्कानी नाकामी से दिल बर्दाश्ता होकर साहिल ने यह इंतहाई इक़दाम किया है। यह भी पता चला है कि साहिल इंटरमीडिएट के इम्तिहान में भी फेल था। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है। नरेनमेट के बालाजी नगर में यह वाक़या पेश आया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तहकीकात जारी है। रियासत के यदाद्री जिले के हाजीपुर गांव में 3 लड़कियों की इस्मत रेज़ी और कत्ल के मामले को हल करते हुए सिलसिलावार कातिल एन श्रीनिवास के बशमूल 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 लड़कियों की इस्मत रेज़ी और कत्ल के मामले में पूरे जिले में खौफ और दहशत का माहौल पाया जाता है। पुलिस के मुताबिक 15 मार्च को हाजीपुर से बीकॉम की तालिबा मनीषा भी लापता थी। बाद में उसकी बाकियात मुकामी बौली से बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए 15 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया था जो गांजे का नशा करने की आदी थी। पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास पहले लड़कियों को लिफ्ट दिया करता था, बाद में सुनसान मकाम पर ले जाकर उनकी इस्मत रेज़ी करके उनका कत्ल कर दिया था। पुलिस को दौरान तहकीकात एक सीसीटीवी फुटेज हासिल हुआ जिसमें श्रावणी नामी एक महलूक लड़की श्रीनिवास के साथ बाइक पर जाते हुए देखी गई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि साल 2015 अप्रैल से मैसरी रेड्डी पल्ली गांव से लापता लड़की पी कल्पना का भी कत्ल श्रीनिवास ने किया होगा। इस दौरान सुबह यदाद्री के हाजीपुर गांव में बरहम मुकामी अवाम ने श्रीनिवास के मकान पर हमला किया और उसके घर को भी आग लगा दी। मुकामी अवाम में काफी बरहमी पाई जाती है। यह भी कहा जा रहा है कि भोंगीर के भूमल्ला रमा मंडल में गुज़िश्ता कई दिनों से कुछ लड़कियां लापता हो रही थीं। गुज़िश्ता जुमे को हाजीपुर गांव से 9वीं जमात की तालिबा श्रावणी भी लापता हो गई थी। पुलिस ने एक दिन बौली से श्रावणी की लाश को भी बरामद किया था। मुकामी अवाम श्रीनिवास रेड्डी को फांसी की सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। मादनापेट में मंगल को दिन दहाड़े सौतेले बेटे के हाथों एक खातून का कत्ल हो गया। तफसीलात के मुताबिक CSW में बरसर खिदमत कांस्टेबल श्रीकांत का अपनी सौतेली मां 50 साल सुकन्या के साथ जायदाद को लेकर तनाजा चला रहा था और इस वजह से मंगल को दोनों में बहस और तकरार भी हुई। श्रीकांत ने तेजधारी वाले हथियार से हमला करते हुए सुकन्या का कत्ल कर दिया। पुलिस ने इतला मिलने पर मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। हमला आवर मफरूर बताया गया है। मगलपुरा पानी की टांकी के पास कचरे के अंबार में धमाकों के बाद आग लग जाने से सनसनी देखी गई। शिकायत मिलने पर करीबी फायर इंजन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। ऐनी शाहीन के मुताबिक कचरे में पड़े हुए पटाखों के फटने से कचरे के अंबार में आग लग गई। पटाखों की आवाज से आसपास के इलाके में सनसनी देखी गई। बाज पटाखे करीबी दुकानों तक जा गिरे। मुकामी ने बताया कि जिस कूड़ेदान के पास ये वाक़या पेश आया वहां से कई दिन तक कचरे की निकासी नहीं की जाती है। सरतनगर पुलिस हदूद के इलाके शिवाजी नगर में खातून ने अपने 2 बच्चों के साथ शौहर के मकान के पास धरना दिया। यह धरना किसी और मकसद के लिए नहीं था बल्कि लक्ष्मी नामी एक खातून का शौहर 11 साल तक उसके साथ खुशगवार जिंदगी गुजारते हुए 2 बच्चे पैदा करने के बाद उसे घर के बाहर कर दिया और दूसरी शादी का इरादा कर बैठा। इससे लक्ष्मी दिल बर्दाश्ता हो गई। मुतासरा खातून ने शौहर की इस हरकत के पस पर्दा उसकी वालदा और बहन को जिम्मेदार ठहराया। मुतासरा खातून लक्ष्मी ने इंतबा दिया कि अगर उनका शौहर उन्हें दोबारा कबूल नहीं करेगा तो वो अपने दोनों बच्चों के साथ खुदकुशी कर लेगी। मगलपुरा प्लेग्राउंड के बाहर एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। मुतवफ़ी के हाथ पर उसका नाम रमेश दर्ज देखा गया। मगलपुरा पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया है। इस सिलसिले में केस भी दर्ज कर लिया गया है।
दूसरी तरफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस को एक नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई। इस वाक़े में यूनिवर्सिटी के अकबी इलाके में नौजवान के सर पर वार करते हुए उसका कत्ल किया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। इंटरमीडिएट नताज की बेकायदियां वेपम से बड़ा स्कैम। कॉरपोरेट कॉलेजेस को फायदा पहुंचाने के लिए ग्लोबरेना का टेंडर मंजूर किया गया, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। हज 2019 के लिए आज़मीन हज की रवानगी और वापसी एयर इंडिया के जरिए होगी। एयर इंडिया ओहदेदारों की टीम ने हज हाउस का किया मुआयना। मादाना पेट में सौतेले बेटे के हाथों खातून का कत्ल। जायदाद को लेकर तनाजे पर इंतहाई इख्तिलाफ। नरेटमेंट में तालिब इल्म की गोली लगने से मुश्तबा मौत। वालिद की बंदूक से खुदकुशी का शुबा। और सुलेमान नगर चिंतलमेट के स्विमिंग पूल में तैराकी के दौरान नौजवान गरकाब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।